क्लाइमेट में आप सबका स्वागत। मैं ए वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे मानसून पे ही। एक बहुत ही दिलचस्प दौर में है मानसून। गति दिशा में परिवर्तन हुआ है। जो हमने पहले जून में देखा उससे थोड़ा हटके है अभी। तो उन सब एस्पेक्ट्स के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, सब विषय के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जून का महीना तो अच्छा नहीं रहा था और जैसे हमने देखा भी कि मानसून बीच में स्टॉल भी हो गया था दोनों तरफ, जो अरब सागर की तरफ भी और बंगाल की खाड़ी की तरफ भी। लेकिन अंतिम दिनों में, जून के दिनों में कुछ थोड़ी रफ्तार पकड़ी और काफ़ी सारे एरिया में मानसून पहुंच भी गया। लेकिन कुल मिला के बात करें तो जून के महीने में 40% तक का डेफिसिट रहा, कमी रही रेनफॉल में। देश के काफ़ी सारे भागों में मानसून की कमी देखने को मिली थी। कुछ एक पॉकेट छोड़ के, जैसे राजस्थान का कुछ एरिया लीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रहा था। वहाँ रेनफॉल वैसे ही बहुत कम होता है मानसून जून के महीने में, और इसी तरह एक आध पॉकेट और थी। लेकिन कुल मिला के कहें तो जून का 40% तक की कमी देश के सभी भागों को उसने प्रभावित किया, जिसके कारण किसान ज़रूर चिंतित हुए होंगे, क्योंकि बुआई का समय है। तो उसके चलते कुछ ना कुछ मुश्किल तो ज़रूर आई होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आने वाले दिनों में परिवर्तन है, उसमें मानसून की दिशा में, गति में, उसकी सक्रियता में फ़र्क आएगा। कितना देर चलेगा, दैट इज़ ए क्वेश्चन मार्क, कि कितनी देर तक ये राहत मिली रहेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो परिस्थितियाँ अभी पिछले 3-4 दिन से लेके और अगले 8-10 दिन तक रहेंगी, उसमें शायद किसानों को राहत ज़रूर मिलेगी और वो इस पर स्थिति में होंगे कि डिसाइड कर सके कि अब बुआई के बारे में क्या करना है। और मेरे ख्याल में तो अभी यही पीरियड है, अगर कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बुआई के बाद भी हमें कुछ समय के लिए थोड़ी बरसात तो ज़रूर चाहिए होती है। तो वो परिस्थितियां अभी बनी रहेंगी देश के काफ़ी भागों के लिए। मानसून ने प्रोग्रेस करके काफ़ी सारे भागों में आ चुका है। केवल जो क्षेत्र बचे हैं, सौराष्ट्र कच्छ के कुछ क्षेत्र और जो पश्चिमी राजस्थान है उसके क्षेत्र, इक्का दुक्का छोटी छोटी पॉकेट जो हरियाणा की, जो राजस्थान से लगती है, या पंजाब की, उसमें थोड़ा बहुत ही छोटे सा एरिया जिसमें मानसून अभी नहीं पहुंचा। और लगभग एक सप्ताह के अंदर मानसून पूरे देश में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है कि जो सामान्य तिथि होती है उसमें ज़्यादा देरी ना होके ठीक ठीक समय पर ही मानसून के सभी हिस्सों में मानसून आ जाएगा। दिल्ली समेत मानसून की अनाउंसमेंट तो कल हो गई। थोड़ी परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है कि मानसून के चलते, मानसून की अनाउंसमेंट के चलते वर्षा कुछ ज़्यादा अच्छी तरह नहीं हुई है दिल्ली में, विशेषकर उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो थोड़ा उसका असर तो ज़रूर देखने को मिल रहा है कि शायद ये असल में ही मानसून आया है या नहीं आया है। इसके बारे में मैं थोड़ा और बाद में चर्चा करूंगा कि क्या क्या फैक्टर देखे जाते हैं। सबसे पहले तो जून तक की, जो आज तक की स्थिति है, अच्छी बात यह है, जून मैंने बताया 40% पर बंद हुआ था और केवल 2 दिनों में, 1 और 2 जुलाई का रेनफॉल मिला के ये कमी जो है 33% तक की आ गई है। 7% का कवर करना छोटी बात नहीं है। हैवी रेनफॉल हुआ है, और वो भी तब जबकि जो रोज़ के आंकड़े जो हैं, जबकि जून के महीने में शुरू में लगभग 3-4 मिलीमीटर, फिर बढ़ के 6 मिलीमीटर, मध्य जून में एंड में लगभग 6.57 मिलीमीटर, आज की दिन की बात करें तो लगभग 8 मिलीमीटर तक है डेली रेनफॉल, 7.9 मिलीमीटर के करीब। तो इतना रेनफॉल नॉर्मल भी हो और उसके अगेंस्ट में हैवी रेनफॉल हो, तो ये मानसून की एक्टिविटी पे डेफिनेटली एक दर्शाता है उसको, एक्टिव मानसून। और कुछ कुछ जगह तो विगरस मानसून कंडीशन हुई है।
100 मिलीमीटर जो आंकड़ा हम लेके चलते हैं पिछले 24 घंटों की बात करें तो काफ़ी सारे क्षेत्र हैं। हालांकि ज़्यादातर वो कोंकण रीजन में है, मुंबई समेत की बात करें तो देखिए ये वाली गुजरात कोंकण समेत वेरावल 221 मिलीमीटर पहला मानसून का शावर है यहाँ, ये अराइवल। और देखिए 221 मिलीमीटर, ये लगभग मेरे ख्याल में पूरे जून का रेनफॉल इससे कम होता होगा, और इसी तरह जुलाई का भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सौराष्ट्र तक हाँ आंकड़े ज़रूर बढ़ जाते हैं। महाबलेश्वर, हालांकि ये ओरोग्राफी के कारण भी यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है, कोंकण रीजन में हिली स्टेशन है। 187 मिलीमीटर, दीव 135 मिलीमीटर, मायाबंदर 135 मिलीमीटर, और इसी तरह देखिए 100 के आंकड़े जो हैं काफ़ी सारे हैं। इवन कानपुर जैसी जगह में भी 100 मिलीमीटर वर्षा हुई है। उड़ीसा में भी कुछ जगहों पे अच्छी वर्षा, भारी वर्षा 80-90 मिलीमीटर की वर्षा अच्छी वर्षा गिनी जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा ज़रूर हुई है। और मुंबई की बात करें पिछले 4 दिन में लगभग 400 मिलीमीटर वर्षा हुई है, 200 से ज़्यादा एक दिन, 96 मिलीमीटर एक दिन। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 102 मिलीमीटर वर्षा अभी मुंबई में सांता क्रूज में रिकॉर्ड की गई है। तो भारी वर्षा हुई है पिछले कुछ दिनों में देश के भिन्न भागों में, जिसमें कि देश के मध्यवर्ती भाग और देश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी में कहूँगा कि ज़्यादातर कोंकण रीजन उसमें, और मध्यवर्ती भागों में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को मिला के पूर्वी भागों तक उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अच्छी बरसात हुई है। तो ये देश भर का ये जो अभी हम देख रहे हैं जिसमें ग्रीन कलर है, मतलब नॉर्मल रेनफॉल है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में अबव नॉर्मल हो गया है। इसमें करीब तमिलनाडु, पुडुचेरी इस क्षेत्र में 30 जून तक ये सारे के सारे क्षेत्र या तो कम थे, दैट इज़ डेफिसिट रेनफॉल, या स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी मतलब जो येलो एरिया है सामान्य से बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल। इसमें भी स्थिति सुधरेगी। जो अभी गुजरात का एरिया है आने वाले दिनों में ये भी बेहतर हो जाएगा। पर कहने का मतलब है 2-3 दिन का रेनफॉल, मानसून एक्टिविटी और काफ़ी सुधार हो गया है। अदरवाइज देश के सारे भागों में ये करीब या तो डेफिसिट था या स्कैंटी था ये रेनफॉल। अब आगे हम बात करेंगे कि जैसे मैंने बताया आपको कि मानसून देश के काफ़ी भागों में आ गया है, दिल्ली समेत। लोगों में संशय ये बना हुआ है कि जब बारिश नहीं हो रही है तो मानसून कैसे आ गया। देखिए मानसून के आने के लिए जो विजिबल मैनिफेस्टेशन सबसे अच्छा पैरामीटर वो तो बरसात ही है। जब तक वो नहीं होती तो लोगों को एक तो तसल्ली की बात करें तो तभी होती है कि जब अच्छी बरसात हो जाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मानसून आने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स, एनवायरनमेंटल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उनमें बदलाव आना ज़रूरी होता है, और उसके चलते ही मानसून की अनाउंसमेंट की जाती है। हाँ, रेनफॉल ज़रूर होना चाहिए। कल दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय वर्षा ज़रूर हुई थी, लेकिन हैवी रेन नहीं थी। 4-5 मिलीमीटर, कुछ एक स्थानों तक 15-20 मिलीमीटर वर्षा ज़रूर हुई थी। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में और विशेषकर उत्तर भारत में मानसून के आने के लिए कुछ एक पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। उनका अगर भरपाई हो जाती है, वो बन जाते हैं, तो वो एक संकेत है कि मानसून ट्रैक कर रहा है और ठीक ट्रैक पे है। उनमें से एक तो है, हम हमेशा उसका जिक्र करते रहते हैं आमतौर पर, मानसून ट्रफ, जो राजस्थान से लेके लगभग बंगाल तक चलती है। यहाँ से लेके ये गंगानगर एरिया से लेके और यहाँ तक गंगैटिक वेस्ट बंगाल जो गंगाई क्षेत्र है उसके वहाँ तक अक्रॉस दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वो बनी हुई है, वो ट्रफ है। अभी तो एक मानसून सिस्टम बन गया है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे सिस्टम बन गया है, और इसके चलते पूरी देखिए हवाएं इंडो गंगैटिक प्लेन्स में पूर्वैया हवा चल रही है। ईस्टर्ली विंड्स जिसको हम कहते हैं वो स्ट्रीम है। जो मानसून ट्रफ की बात कर रहे हैं वो भी है, ईस्टर्ली विंड्स भी हैं, लो प्रेशर एरिया भी है,
जिसके कारण कि मानसून गति और भी ज़्यादा पकड़ेगा। हम ऊपरी लेवल की बात करें, मतलब देखिए हम जनरली ज़्यादातर देखते हैं कि क्योंकि बारिश वगैरह है जो लो लेवल फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो हाई लेवल फीचर्स हैं, मैं तो कह रहा हूँ 40,000 45,000 फुट की ऊंचाई तक, वो बहुत ही मायने रखते हैं। और जिसको हम तिब्बतन प्लेटू कहते हैं, ये तिब्बतन है, तिब्बतन रीजन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का रादर। इसमें एक एंटी साइक्लोन बनता है। एंटी साइक्लोन मतलब जैसे ये हवा आ रही है इस दिशा से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जब हवाएं घूमें तो उसको एंटी साइक्लोन होती है। ऊपरी हवाओं में लगभग 30,000 35,000 फुट की ऊंचाई तक ये तिब्बतन प्लेटू में एक एंटी साइक्लोन, उसको हम पॉपुलरली तिब्बतन एंटी साइक्लोन कहते हैं, वो बनना मानसून एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। वो है अभी इस क्षेत्र पे, वो है। उसके साथ साथ जो दक्षिण भारत होता है, जैसे हम सर्दियों में बात करते हैं कि वेस्टर्ली जेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें हवाएं 200 250 300 किलोमीटर की स्पीड से भी चलती हैं। हालांकि अब क्योंकि हम मानसून में आ गए हैं तो वो रिसीड भी हो रहा है, उसकी स्पीड भी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन और कुछ दिनों की बात करें तो वो रिप्लेस हो जाएगा और उत्तर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। उसी तरह मानसून के दिनों में जो दक्षिण भारत है इसमें ईस्टर्ली जेट होता है, उसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट कहते हैं, है अभी, और वो 30,000 से लेके 40,000 फुट की ऊंचाई तक, उससे भी ऊपर लगभग 45,000 तक की भी बात करें, स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड्स, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जो जितनी वेस्टर्ली चलती हैं, लेकिन फिर भी 100 किलोमीटर की स्पीड, 100 120 140 160 किलोमीटर इतनी स्पीड तक तो विंड ज़रूर चलती हैं, और वो हैं। और ये जनरली ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है ये 21-22 डिग्री मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों से लेके नीचे की तरफ यहाँ, जितना स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली जेट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मानसून कंडीशंस होंगी। और जैसा मैंने बताया वो है, ईस्टर्ली जेट है। तो ये सारे फैक्टर, एक शेयर जोन बनता है मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल में, कहने का मतलब है ईस्टर्ली और वेस्टर्ली के बीच में, जिसको हम जनरली मानसून ट्रफ भी कभी कभी कहते हैं, जो कि ऊंचाई के साथ साथ साउथ की तरफ शिफ्ट होती है, टिल्ट होती है। तो अगर हम 15,000 18,000 फुट की ऊंचाई की बात करें तो एक मानसून ट्रफ जैसे इसको हम बोलते हैं, ये ऊंचाई जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो नीचे शिफ्ट होती है साउथ की तरफ, वो भी बना हुआ है इस शेयर जोन लगभग 21 डिग्री नॉर्थ तक। कहने का मतलब ये है कि जो भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं मानसून को डिक्लेयर करने के लिए, वो हैं तिब्बतन एंटी साइक्लोन से लेके मानसून ट्रफ और शेयर जोन, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, वेस्टर्ली जेट का कमज़ोर पड़ना, वो सब है। मैं तो कह रहा हूँ इस वक्त की बात करें तो लगभग करीब पूरे देश पे ही मानसून करंट का असर है। पर क्योंकि यहाँ वर्षा अभी नहीं हुई, पूरे भागों में बिल्कुल भी नहीं हुई, तो इसलिए उसकी वेट की जा रही है और हो जाएगी। एक सप्ताह के अंदर अंदर मानसून लगभग समय पे पूरे देश के अंदर मानसून आ जाएगा। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो कहाँ है, जैसे मैंने अभी बताया कोंकण रीजन पे तो बहुत ही भारी वर्षा हुई है मुंबई समेत, और अभी और ज़्यादा भारी वर्षा आने वाले दिनों में वहाँ होगी। काफ़ी सारे देश के जो भीतरी भाग हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान गुजरात की बात करें, यहाँ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने वाली है। ये सब कुछ अगले 7 दिनों के अंदर ही होगा, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया, हालांकि ये एक स्लो मूविंग सिस्टम है, बहुत धीरे धीरे शिफ्ट करेगा। अगले 48 घंटों में ये करीब सर्कुलेशन, ये लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा अंदर आके इसका कन्वर्जेंस जोन जो है वो और अंदर आएगा, उसके कारण वर्षा होगी। लेकिन क्योंकि ये जो शेयर जोन है और इस जो ट्रफ में एम्बेडेड सर्कुलेशंस हैं इसके एक्सिस में, उसके कारण एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे शहर हैं जिनको मैंने इन 4 स्टेट्स में अभी नोट किया है कि वहाँ संभावना ज़्यादा है, हालांकि उनके आसपास भी होगा। महाराष्ट्र की बात करें तो ये मैंने कोस्ट का तो कोंकण कोस्ट का तो जिक्र किया ही है, डहाणू मुंबई के समेत जो उसके नीचे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग तक भी, अलीबाग, इन सबों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी।
नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, हालांकि नीचे भी सांगली, सतारा, कोल्हापुर, शोलापुर उनमें भी होगी, लेकिन ज़्यादा भारी वर्षा जो है नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र में, जिसके नंदुरबार, पुणे, नासिक, धुले, जलगांव, ये ऐसे क्षेत्र हैं, अहमदनगर तक, ये इसमें भारी से बहुत भारी वर्षा होने वाली है। और वैसे तो जो ट्राई जंक्शन है ना, महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, रादर ट्राई जंक्शन की भी जगह हम 4 जंक्शन भी कहें, राजस्थान को भी मिला लें, इस पॉकेट में मिला के बहुत भारी वर्षा होगी। और जिसमें अगर मैं कुछ स्टेशन की बात करूं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वाले क्षेत्र, और जिसमें झालावाड़, कोटा, यहाँ तक भी बारिश काफ़ी हैवी रेन होएगी। और उत्तर मध्य प्रदेश की बात करें तो उसके जो दक्षिण पश्चिम भाग हैं, जिसमें खारगोन, खांडवा, ये वाले क्षेत्र हैं, धार, देवास, हरदा, इनमें भी भारी वर्षा होने की संभावना ज़रूर रहेगी। और जो गुजरात है उसके हालांकि भीतरी भागों में नहीं होगी, लेकिन जो उत्तरी भाग कोस्टल गुजरात में, तो दक्षिण गुजरात, सूरत, वापी, वलसाड वगैरह में, इनमें तो भारी वर्षा होगी। और वो ही आगे चलते हुए शायद भरूच से होते हुए आनंद, अहमदाबाद, बड़ौदा, इन क्षेत्रों तक भी अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। जो महाराष्ट्र के बाकी भाग हैं उनमें भी, चाहे विदर्भ की बात करें या मध्य महाराष्ट्र की बात करें या मराठवाड़ा की बात करें, उनमें भी अच्छी वर्षा संभावित है। ज़्यादा वर्षा जो है, फ्लडिंग रेंज, कोंकण रीजन, गुजरात के उत्तरी भाग, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग, इनमें रिस्क ज़्यादा रहेगा भारी वर्षा का। तो आने वाले दिनों में, एक सप्ताह में मानसून की एक्टिविटी बढ़ जाने वाली है, विगरस मानसून कंडीशन रहेंगी, लो प्रेशर एरिया बन गया है, और इसके भीतरी भाग में आने पर वाइड स्प्रेड रेंज पॉसिबल है। मानसून सभी जगह पहुंच जाएगा, इवन दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहां की मानसून की वर्षा एज एक्सपेक्टेड जितनी डिज़ायर्ड होती है वो नहीं हुई, लेकिन होगी, अच्छे शावर होंगे। 2 दिन का समय दीजिए, संडे के बाद से, और ज़्यादातर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को अच्छी बरसात होने वाली है। और देश के जो उत्तरी भाग हैं उसके मैदानी क्षेत्र, चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अच्छी वर्षा होगी। कुल मिला के कहें तो एक अच्छा स्पेल मानसून का रहेगा। 10 दिन तक तो एक्टिविटी है, उसके बाद से कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, जब भी एल नीनो की कंडीशन बनती हैं, स्पेशलिटी उसकी ये है कि इरेटिक रेनफॉल है और परिस्थितियां बहुत जल्दी बदलती हैं। कहना प्रिडिक्टेबिलिटी सफ़र करती है उसमें, तो वही परिस्थिति अभी बनी रहेगी। इसलिए लंबे समय के लिए बता पाना कि कैसा रहेगा संभव नहीं होगा। लेकिन ये 10 दिन का समय जो है, इसमें जो रेनफॉल जैसे हमने देखा 33% तक आ गया है, मैं तो कह रहा हूँ 10, 12, 15% और बारिश कम हो और डेफिसिट कम हो जाएगा। कोई अगर आश्चर्य नहीं होगा अगर 20% तक भी आ जाए तो इस सब के चलते मानसून की एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। हालांकि अगले सप्ताह जब मिलेंगे तो उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे कि लेटेस्ट क्या है, क्योंकि उसके आगे अभी से उसके चर्चा करना वो शायद ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आज का पॉडकास्ट सेशन। आप सबका हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने विचार साझा ज़रूर करें, और कोई जानकारी अगर आप चाहें तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि कौन सा एस्पेक्ट्स, कौन सा विषय और जोड़ सकते हैं हम इस पॉडकास्ट में अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह। आपके साथ एल नीनो की लेटेस्ट कंडीशन के बारे में भी ज़रूर, उसके बारे में हम साझा करेंगे उसकी जानकारी। ये सब अपनी वेबसाइट, यूट्यूब के साथ साथ, जब हम कहते हैं कि ये सभी जानकारी एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, उन सब में ये अवेलेबल रहती है। आप ज़रूर जाके इसका संज्ञान लें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।